बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करें मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स। उसका लेक्चर हमारे पास 24 है। मेरे चैनल का नाम आसफ महमूद एपी मैथमेटिक्स है। यहाँ पर एफएससी, बीएस, बीएससी, एमएससी मैथमेटिक्स को डिस्कस किया जाता है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे शेयर करें। आज हम डिस्कस कर रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन है एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। इट इज़ अ कंटिन्यूस रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन और रैंडम वेरिएबल x is said to have an exponential distribution with parameter lambda if its PDF is defined by। देखें यहाँ हमारे पास जो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है उसका जो PDF फंक्शन है लैम्डा e की पावर माइनस लैम्डा, जो इसकी डोमेन है 0 लेस देन x लेस देन इन्फिनिटी 0 अदरवाइज। यानी अगर आपके पास इंटरवल 0 टू इन्फिनिटी के अलावा हर इंटरवल पे 0 और इन्फिनिटी के अलावा हर इंटरवल पे जो उस फंक्शन की वैल्यू हो वो क्या होगी 0। यहाँ हमारे पास जो लैम्डा है वो पैरामीटर है। मैंने बताया था कि पैरामीटर क्या होता है, जिस पे आपकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो पूरी की पूरी डिपेंड करे। आपकी जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिपेंड करती है लैम्डा पे। यहाँ जो आपके पास लैम्डा है, लैम्डा पे कंडीशन क्या है कि पॉजिटिव इंटीजर है। लैम्डा हमारे पास पॉजिटिव नंबर है। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन e की पावर माइनस लैम्डा हो या e की पावर पॉजिटिव हो, जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है वो हमेशा क्या होता है पॉजिटिव। मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, लैम्डा e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा भी आपके पास क्या है पॉजिटिव है और एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी क्या है पॉजिटिव। दो पॉजिटिव नंबर की मल्टीप्लिकेशन भी हमेशा क्या आएगी पॉजिटिव, क्योंकि हमारे पास प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, देखिए ये हमारे पास क्या है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन जो है वो हमेशा क्या होता है पॉजिटिव। किस इंटरवल में आपके पास है 0 टू इन्फिनिटी। तो मैंने बता दिया क्योंकि लैम्डा भी पॉजिटिव है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी पॉजिटिव है, दो पॉजिटिव नंबर की जो मल्टीप्लिकेशन है वो भी क्या होगी पॉजिटिव। और दूसरा प्रॉपर्टी ये है कि इसका जो टोटल एरिया है माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0, इसको हम बोलते हैं टोटल एरिया। टोटल एरिया इज इक्वल टू 1 होना चाहिए। दो प्रोबेबिलिटी होती हैं, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन की दो प्रॉपर्टीज होती हैं, पहला कि वो फंक्शन पॉजिटिव हो, दूसरा कि उसका जो टोटल एरिया है वो 1 हो। टोटल एरिया का मतलब है कि माइनस इन्फिनिटी टू इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1। पहला तो मैंने साबित कर दिया क्योंकि लैम्डा भी पॉजिटिव है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी पॉजिटिव है, तो दोनों की मल्टीप्लिकेशन क्या आएगी पॉजिटिव। अब हम साबित करेंगे कि जो इसका टोटल एरिया है वो किसके इक्वल है 1 के। तो देखें हमारे पास जो टोटल एरिया का फार्मूला है वो है माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, जो हमारे पास एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है या जिसको बोलते हैं PDF प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, लैम्डा e की पावर माइनस लैम्डा एक्स 0 लेस देन एक्स लेस देन इन्फिनिटी। ये क्या कहलाती है इसकी रेंज 0 अदरवाइज। इस रेंज के अलावा कोई भी इस रेंज के अलावा हर पॉइंट पे इस फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो हमारे पास देखें लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट a, यानी लोअर लिमिट की जगह पे क्या आ गया 0, हमारे पास लिमिट है 0 टू इन्फिनिटी, 0 टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स लैम्डा ई की पावर माइनस लैम्डा डी एक्स। लैम्डा कॉन्स्टेंट बाहर लिख लें, 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस लैम्डा एक्स डी एक्स। तो इसको आप इंटीग्रेट करें, ई की पावर माइनस लैम्डा एक्स ओवर माइनस लैम्डा, लिमिट 0 टू इन्फिनिटी, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, माइनस ये माइनस मैंने बाहर लिखा, इसको नीचे पॉजिटिव करें e की पावर लैम्डा एक्स 0 टू इन्फिनिटी। तो पुट करें ये वैल्यू x की हैं, पुट करें आप x जगह पे इन्फिनिटी, e की पावर इन्फिनिटी x जगह पे क्या पुट करेंगे सॉरी दरमियान में क्या आएगा माइनस, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, x जगह पे क्या पुट करेंगे 0 e की पावर 0। आपने पढ़ा हुआ है
कि ई की पावर इन्फिनिटी क्या होता है, इन्फिनिटी। जब 1/e इन्फिनिटी होगा तो आपने पढ़ा हुआ कि इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल क्या होता है, 0। 1/इन्फिनिटी 0, तो 1/इन्फिनिटी क्या आ गया, 0। इसका आंसर क्या आ गया, 0। तो ई की पावर 0 हो आंसर 1, तो क्या आ गया, 1। नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो देखिए हमारे पास जो टोटल एरिया है -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, वो क्या आ गया, 1। और आपने ये भी साबित किया गया था फंक्शन क्या है, पॉजिटिव। इसका मतलब हमारे पास जो फंक्शन है, ये वाला जो फंक्शन गिवन है, ये साबित हो गया, ये PDF है। PDF का मतलब है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इसकी प्रॉपर्टीज़ का मतलब है कि हम डिस्कस करेंगे इसका मीन, वेरिएंस और मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन। तो देखिए हमारे पास यहाँ मीन का फार्मूला, जिसको मैंने कहा हम बोलते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स। देखिए -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी, जिसका आपने एक्सपेक्टेड वैल्यू लेनी वो क्या, एक्स है। साथ फंक्शन आ जाएगा एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अगर आप फाइंड करना चाहें एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्केयर, तो फिर आएगा -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी इंटीग्रल। एक्स स्केयर है तो साथ क्या आ जाएगा, एक्स स्केयर, साथ फंक्शन एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो हमारे पास जब हम इसका मीन निकालेंगे तो हमारे पास आ गया लिमिट जो है, हमारे पास इसकी लिमिट दी हुई है 0 टू इन्फिनिटी। तो 0 टू इन्फिनिटी किसकी है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या है, लैम्डा ई की पावर माइनस लैम्डा। एक्स की जो रेंज है वो 0 टू इन्फिनिटी। तो लिखें आप, आ गया एक्स, एफ ऑफ एक्स की जगह पे लैम्डा ई की पावर माइनस लैम्डा एक्स डी एक्स। लैम्डा को आप बाहर ले लें, 0 टू इन्फिनिटी एक्स ई की पावर माइनस लैम्डा एक्स डी एक्स। अब हम इसकी करेंगे सब्स्टिट्यूशन। देखें कैसे मीन आपने फाइंड आउट करना है। आपका फोकस पेज की तरफ हो, मीन है आपके पास, लैम्डा आपने बाहर ले लिया, 0 टू इन्फिनिटी एक्स ई की पावर माइनस लैम्डा एक्स डी एक्स। ज़रा आप यहाँ बात को फॉलो करें। यहाँ हमारे पास जो वेरिएबल है वो x है। मैं क्या करता हूँ, इसको मैं सब्स्टिट्यूट कर लेता हूँ, सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। जो e की पावर है लैम्डा x को मैंने ले लिया y के इक्वल। अब इसका डिफरेंशियल लें, लैम्डा कॉन्स्टेंट, देखें x और y यहाँ वेरिएबल हैं। लैम्डा dx dy, यहाँ dx की वैल्यू आ जाएगी, ये लैम्डा से डिवाइड हो जाएगा 1/लैम्डा dy। और अब हम इसको चेंज करते हैं। अगर आप यहाँ x की वैल्यू निकालना चाहें तो x की वैल्यू ये उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा लैम्डा y/लैम्डा। तो रिप्लेस करें लैम्डा 0 टू इन्फिनिटी x की वैल्यू, क्योंकि अब नया वेरिएबल कौन सा आ गया, y। अब हम इसको चेंज करेंगे y में, x की जगह पे हम रिप्लेस कर देंगे y/लैम्डा। और नेक्स्ट हमारे पास e की पावर लैम्डा x की जगह पे क्या आ गया, y माइनस y, dx की जगह पे क्या आ गया, dy/लैम्डा। लैम्डा से लैम्डा कैंसल, ये लैम्डा को बाहर लिख लें, कॉन्स्टेंट है 1/लैम्डा 0 टू इन्फिनिटी y e की पावर माइनस y dy। यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आपने डिस्कस किया था गैमा फंक्शन। तो गैमा फंक्शन हमारे पास क्या है, गैमा फंक्शन था, आपने पढ़ चुके हैं गैमा फंक्शन को। गैमा फंक्शन हमारे पास था कि गैमा ऑफ n, लिमिट होती है हमेशा 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस x की पावर n-1 dx। देखें अगर n है तो यहाँ x की पावर a क्या होगी, कम होगी, हमेशा e की पावर -x आएगा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन ये सेम होगा, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, देखें अगर आप गैमा से इंटीग्रेशन की तरफ जाएंगे तो x की जो पावर है वो कम होगी। अगर आप गैमा से, अगर इंटीग्रेशन से गैमा की तरफ आएंगे तो नंबर 1 बढ़ा कर लिखेंगे। जैसे हमारे पास है यहाँ पे 0 टू इन्फिनिटी e की पावर -y की पावर 1 dy। देखें वेरिएबल चेंज कर सकते हैं, यहाँ वेरिएबल x है, यहाँ वेरिएबल क्या है, y है, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल में वेरिएबल चेंजेबल। देखें जब आप इंटीग्रेशन से गैमा की तरफ जाएंगे, इंटीग्रेशन से गैमा की तरफ एक नंबर बढ़ाकर लिखें, इसकी पावर क्या है 1, तो क्या लिखेंगे, गैमा 2।
और आपने पढ़ा था कि जो गैमा होता है, गैमा एन, वो एक कम नंबर के फैक्टोरियल के बराबर होता है। यानी अगर आपके पास गैमा 5 है तो ये बराबर होगा 4 फैक्टोरियल के। जैसे इसका आंसर आपके पास क्या आया, 1/λ। आपके पास आया गैमा 2। आपने पढ़ा है कि जो गैमा होता है वो एक कम नंबर के फैक्टोरियल है। गैमा 2 किसके बराबर होगा, 1 फैक्टोरियल। तो 1 फैक्टोरियल क्या होता है, 1। तो इसका आंसर क्या आ गया, 1। तो हमारे पास क्या आ गया, 1/λ। इसका मतलब हमारे पास एक्सपेक्टेड ऑफ एक्स या जो मीन है उसकी वैल्यू क्या आ गई, 1/λ। तो देखें यही हमारे पास इसका मीन होगा। मीन हमारे पास क्या आ गया, 1/λ। अब हम डिस्कस करेंगे इसका वेरिएंस। तो वेरिएंस का फार्मूला आपके पास है। वेरिएंस फाइंड करने के लिए वेरिएंस का फार्मूला आपके पास है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड ऑफ एक्स होल स्क्वायर। अभी आपने निकाल लिया है एक्सपेक्टेड ऑफ एक्स की जो वैल्यू निकाली आपने, 1/λ। अब हम निकालेंगे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर। क्या फार्मूला है, -∞ टू +∞ एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स डी एक्स। जिसका आपने एक्सपेक्टेड निकाला है वो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, साथ फंक्शन आ जाएगा। अभी आपने पढ़ा है एक्सपोनेंशियल फंक्शन में आपके पास फंक्शन था लैम्डा e⁻⁻λ। इसकी रेंज क्या थी, 0 टू इन्फिनिटी। तो लिखें इसकी रेंज 0 टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर। फंक्शन आपके पास क्या है, लैम्डा e⁻⁻x dx। लैम्डा कॉन्स्टेंट बाहर लिख लें, 0 टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर e⁻⁻x dx। इसको सब्स्टिट्यूट कर लें, पुट लैम्डा एक्स इज इक्वल टू वाई। यहाँ आप एक्स की वैल्यू निकाल लें, y/λ। ये मैं यूज़ करूँगा। इसका आप लें डिफरेंशियल, लैम्डा एक्स का डिफरेंशियल dx, y का डिफरेंशियल dy। यहाँ से dx की वैल्यू निकालें, इसको तो डिवाइड कर दें, 1/λ dy। तो वैल्यू उठा के रिप्लेस करें, लैम्डा 0 टू इन्फिनिटी एक्स की वैल्यू ये देखें क्या है, एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा, y² e⁻⁻x किसके बराबर है, y के, -y। dx की वैल्यू निकाल लें, ये देखें dy/λ। लैम्डा से लैम्डा कैंसल, 1/λ² को बाहर ले लें, 0 टू इन्फिनिटी e⁻⁻y y का स्क्वायर dy। अभी आपने पढ़ा था गैमा फंक्शन को, एक दफ़ा फिर देख लें। गैमा फंक्शन, गैमा ऑफ n 0 टू, बड़ा लिमिट हमेशा 0 टू इन्फिनिटी होती है, e⁻⁻x x की पावर n-1 dx। देखिए आप वेरिएबल चेंज कर सकते हैं, 0 टू इन्फिनिटी x या बेशक y लिख लें, e⁻⁻y y की पावर n-1 dy। क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल में वेरिएबल चेंजेबल है। मैंने बोला था कि अगर आप गैमा से इंटीग्रेशन की तरफ आएंगे तो वेरिएबल जो x है उसकी पावर को कम करेंगे। अगर इंटीग्रेशन से गैमा की तरफ आएंगे तो नंबर 1 बढ़ा कर लिखेंगे, ये नंबर हमेशा कांस्टेंट रहेगा, वही सेम आएगा। अब आप देखें यहाँ n-1 है तो क्या एक नंबर n-1 में से एक नंबर ऐड करें तो क्या आएगा, n। यहाँ देखें e⁻⁻λ हमारे पास y है, यहाँ n-1 है तो एक नंबर बढ़ा के लिखें n, तो इसको एक बढ़ा के लिखें तो 1/λ² क्या आएगा, गैमा 3। एक बढ़ा के लिखते हैं। तो आपने पढ़ा हुआ है कि अगर आपके पास गैमा n है तो एक कम नंबर का फैक्टोरियल आता है, एक कम नंबर का फैक्टोरियल। यानी अगर गैमा 6 है तो ये बराबर आएगा 5 फैक्टोरियल के। तो देखें गैमा 3 किसके बराबर आएगा, 2 फैक्टोरियल के। तो 2 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, 2। तो 2/λ²। मैंने निकाली एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर आ गई 2/λ²। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर भी है, इस फार्मूले में वेरिएंस में क्या कर देंगे, पुट। तो देखें हमारे पास जो मैंने निकाली, मीन भी निकाल लिया और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर भी हमने फाइंड आउट कर ली। तो देखें क्या हमारे पास फार्मूला था इसका, हमारे पास इसका फार्मूला था वेरिएंस का फार्मूला आया एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स होल स्क्वायर। अभी हमने निकाला था एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स 1/λ, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर 2/λ²। यहाँ रिप्लेस करें, इसकी वैल्यू है 2/λ, इसकी वैल्यू 1/λ का स्क्वायर।
तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 ओवर लैम्डा स्केयर माइनस 1 ओवर लैम्डा स्केयर। एलसीएम क्या आ गया लैम्डा स्केयर 2 माइनस 1, तो 1 ओवर लैम्डा स्केयर। तो इसका मतलब इसका जो वेरिएंस है वो क्या है 1 ओवर लैम्डा स्केयर। मीन निकाला था हमने एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का 1 ओवर लैम्डा, और इसका वेरिएंस क्या आ गया 1 ओवर लैम्डा स्केयर। तो देखिए हमने एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन भी फाइंड आउट कर लिया और इसका वेरिएंस भी फाइंड आउट कर लिया। अब हम फाइंड करें इसका मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन। तो मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन जो है वो आपको डेफिनेशन मैंने आपको पहले ऑलरेडी बता चुका था कि मूवमेंट जो जनरेटिंग फंक्शन होता है, मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन अबाउट ओरिजिन, क्या डेफिनेशन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ई की पावर टी एक्स। तो अप्लाई करें डेफिनेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, जिसका एक्सपेक्ट निकालना है ई की पावर टी एक्स, साथ क्या आ जाता फंक्शन एफ ऑफ एक्स डी एक्स। हमारे पास जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो लैम्डा ई की पावर माइनस लैम्डा, इसकी जो रेंज है वो 0 टू इन्फिनिटी। अप्लाई करें 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर टी एक्स, फंक्शन क्या है लैम्डा ई की पावर माइनस लैम्डा एक्स डी एक्स। देखें लोअर लिमिट 0 आ जाएगी माइनस इन्फिनिटी जगह पे, अपर लिमिट इन्फिनिटी। तो अब आप लैम्डा कॉन्स्टेंट बाहर ले लें 0 टू इन्फिनिटी, इन दोनों को ऐड कर लें ई की पावर टी एक्स माइनस लैम्डा एक्स डी एक्स। लैम्डा 0 टू इन्फिनिटी, आप क्या करें एक्स कॉमन ले लें, माइनस भी कॉमन ले लें, माइनस भी कॉमन ले लो एक्स भी कॉमन ले लें, क्या आ जाएगा लैम्डा माइनस टी। अब हम इसको क्या कर देंगे इंटीग्रेट। तो लैम्डा हमारे पास आ गया, इसको करें इंटीग्रेशन ई की पावर माइनस लैम्डा माइनस टी इन टू एक्स। हम इंटीग्रेट करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आ जाएगा माइनस लैम्डा माइनस टी लिमिट 0 टू इन्फिनिटी। तो आप क्या करें इसको आप नेगेटिव अप्लाई कर दें लैम्डा, ये जब नेगेटिव अप्लाई करेंगे तो टी माइनस लैम्डा, तो इसको नीचे तक पॉजिटिव कर लें 1 ओवर ई की पावर लैम्डा माइनस टी इन टू एक्स लिमिट 0 टू इन्फिनिटी। जरा फोकस करें लैम्डा टी माइनस लैम्डा, अपर लिमिट अप्लाई करें, यहाँ एक्स यहाँ पे इन्फिनिटी ई की पावर इन्फिनिटी माइनस लोअर लिमिट क्या आ जाएगी एक्स की वैल्यू 0 पुट करें ई की पावर 0। तो देखें ई की पावर इन्फिनिटी क्या आ जाता है इन्फिनिटी, तो 1 ओवर ई की पावर इन्फिनिटी क्या आ जाएगा 1 ओवर इन्फिनिटी आंसर 0, और ई की पावर 0 क्या होता है 1। तो लिखें लैम्डा टी माइनस लैम्डा, इसका आंसर क्या आ गया 0, इसका आंसर क्या आ गया 1। तो हमारे पास ये आ गया माइनस अप्लाई करें, ये आ गया माइनस लैम्डा टी माइनस लैम्डा। जब आप नेगेटिव अप्लाई करेंगे ये पॉजिटिव होगा और नेगेटिव क्या आ जाएगा लैम्डा लैम्डा माइनस टी। तो ये हमारे पास क्या है मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। देखें आपको मैं समरी बता देता हूँ एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन की। हमारे पास एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन जिसका पी डी एफ फंक्शन था, एफ ऑफ एक्स लैम्डा ई की पावर माइनस लैम्डा, इसकी जो रेंज थी 0 टू इन्फिनिटी 0 अदरवाइज, अगर इसके अलावा लिमिट होगी तो उसका आंसर क्या होगा 0। तो हमने इसकी प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी। इसका जो मीन था यानी एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन 1 ओवर लैम्डा था, और जो इसका हमने वेरिएंस निकाला वो 1 ओवर लैम्डा स्क्वायर। इसका मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन अबाउट ओरिजिन फाइंड आउट किया हमने, वो था लैम्डा ओवर टी माइनस लैम्डा। और यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आपने देखना था इसकी जो रेंज है वो 0 टू इन्फिनिटी, और यहाँ पे जो लैम्डा है वो इसका क्या है पैरामीटर। मैंने बताया था कि पैरामीटर क्या होता है जिस पे आपकी डिस्ट्रीब्यूशन पूरी की पूरी डिपेंड करती है। ये वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर है, अगर इसमें कोई इशू हो तो आप हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं।